क्या सचमुच यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है? क्या सचमुच शिव की रक्षा भंवरों ने की थी? क्या आज भी शिवलिंग में गोलियां धसी हुई हैं? आखिर किसने शिवलिंग में कीलें ठोकी? क्या वो कीलें आज भी मौजूद हैं? गौरीशंकर महादेव मंदिर की कहानियाँ। इन कहानियों का रहस्य, इतिहास और लोक विश्वास दोनों अद्भुत हैं। यह है पटना सिटी के गाय घाट पर स्थित प्राचीन गौरीशंकर मंदिर, जिसे पटना का बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। करीब 400 वर्षों से अधिक पुराना ये मंदिर अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे है और वो रहस्य आज भी कहीं न कहीं जिंदा हैं। हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है गौरीशंकर मंदिर। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ स्थापित शिवलिंग, जिसमें शिव और शक्ति एक साथ समाहित हैं। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि ये स्वयंभू है। धरती माता अपने आप के जो है सो फट करके बाबा स्वयंभू जो है गौरी शंकर आदि अर्धनारीश्वरी स्वरूप जो है सो प्राकट्य हुए। यही अर्धनारेश्वर कहलाते हैं। आगे माता है गौरी, पीछे बाबा शंकर, जो अर्धनारीश्वर बाबा का एक रूप है। इसमें माता के साथ बाबा विराजमान है। एक महाकाल और एक महाकाली, दोनों मिलकर भक्त का कल्याण करते हैं। कहते हैं ऐसे स्थानों पर भगवान शिव की उपस्थिति अत्यंत जागृत रहती है। यही कारण है कि हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी उम्मीदें, अपने दुख और अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं। शिव दया के सागर है, शिव जगत गुरु हैं, वो सब पर कृपा करते हैं। गौरी शक्ति का प्रतीक है और शंकर शिव का। जब शिव और शक्ति एक साथ पूजे जाते हैं, तब सृष्टि का संतुलन पूर्ण होता है। जहाँ शिव है, वहाँ नंदी भी हैं। मंदिर के ठीक मध्य में विराजमान है भगवान भोलेनाथ के परम भक्त नंदी महाराज। लेकिन यहाँ नंदी केवल एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि श्रद्धा का माध्यम है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, नंदी उसे सीधे भगवान शिव तक पहुँचा देते हैं। यही वजह है कि दर्शन से पहले भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा जरूर कहते हैं। गौरी और शंकर की भांति यहाँ स्थापित नंदी महाराज की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। मुझे लगा नंदी बाबा को ठंडा लगेगा, मैं चादर ओढ़ाने गया तो फिर चादर भी हवा से उड़ जा रहा था, तो मैं फूल से ढकने गया। फूल से ढक रहे थे तो हाथ में 9 पत्ते का बेलपत्र आया। 9 पत्ते का बेलपत्र बहुत दुर्लभ से मिलता है। मैं तुरंत नतमस्तक हुआ। एक ही शिवलिंग और दो अलग अलग दौर, इसे खंडित करने की कोशिशों से जुड़ी दो ऐसी कहानियाँ जिनका जिक्र आज भी इस स्थान की मान्यताओं और लोक कथाओं में सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि इस स्वयंभू पवित्र शिवलिंग को खंडित करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन हर बार ये प्रयास असफल रहे। मुगल काल में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए इसमें कई कीलें तक ठुकवाई गयी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आज भी शिवलिंग पर उन कीलों के निशान देखे जा सकते हैं। ब्रिटिश काल में एक बार फिर इस पवित्र शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया। सेना यहाँ पे इस मंदिर को तहस नहस करने आया था, लेकिन यहाँ से इतना भबरा निकला कि सारा सेना को भाग जाना पड़ा। पुनः सावन मास में वो भाबरा लोग फिर आते हैं, उसके बाद फिर कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। अगर मंदिर का सबसे दिव्य रूप देखना हो तो सावन का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है। सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगना शुरू हो जाता है। हाथों में गंगा जल और हर ओर बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से मंदिर गूंज उठता है। परिसर में बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल और तरह तरह की सुगंधित चीजों से मंदिर का परिसर सुगंध से भर उठता है। एक ओर भक्त अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, तो दूसरी ओर भजन मंडली भोलेनाथ के भजनों से पूरे वातावरण को शिवमय बना देती है।
इतिहास, लोक कथाएं, आस्था और रहस्य। गौरी शंकर मंदिर इन सब का अद्भुत संगम है। अंग्रेजों और भंवरों की कहानी, स्वयंभू शिवलिंग की मान्यता, नंदी के कान में कही जाने वाली बातें और मनोकामनाएं, इन घटनाओं के बारे में इतिहासकारों की राय अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन एक सच निर्विवाद है। सदियों से लाखों लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी रही है और वही आस्था आज भी हर आरती और हर हर महादेव के साथ जीवित है। गाय घाट का यह प्राचीन गौरी शंकर मंदिर आज भी उसी अटूट विश्वास का प्रहरी बनकर गंगा के तट पर शांत, अडिग और दिव्य खड़ा है।